हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंपाई पर। और आज मैं आपके लिए चेनसॉ मैन के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में आकी उस डेविल के सामने खड़ा होता है और फिर वो अंधेरे में से बाहर आकर बोलता है कि फ्यूचर सबसे बेस्ट है। और फिर वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और आकी से कहता है कि तुम भी बोलो फ्यूचर बेस्ट है। लेकिन आकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि तुम में तो बहुत ही एटीट्यूड है और चलो तुम्हारे फ्यूचर पर नजर मारते हैं और जो मैं देखूंगा उसी के मुताबिक मैं बता पाऊंगा कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। और आओ मेरे पेट के अंदर अपना सर दो। और फिर आके उसके पास जाकर अपने सर को उसके पेट के अंदर डाल देता है और फिर वो डेविल उसका फ्यूचर देखने लग जाता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो आकी से कहता है कि ये ऐसे काम करेगा, मैं तुम्हारी राइट आंख में रहूंगा और इस तरह से तुम मेरी पावर को यूज कर पाओगे। और तुम सोच रहे होगे कि क्या बस इतना ही, पर इसका रीजन ये है कि फ्यूचर में तुम्हारी मौत राज करेगी और मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ और मैं बताऊं कि तुम कैसे मरोगे। तो आकी कहता है कि मुझे इस चीज को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं कैसे मरने वाला हूँ। अगर मैं अपने टारगेट्स को मार देता हूँ तो बाकी किसी चीज की मुझे कोई चिंता नहीं है और अब मेरी आंख में आ जाओ। और इसके बाद हम लोग डेंची और पावर को नीचे गिरा हुआ देते हैं और किसी भी उनसे कहता है कि इस मूव के लिए मैं तुम्हें फुल पॉइंट्स देता हूँ और हमें अब से ये सब कुछ हर रोज करने की जरूरत नहीं है, चलो हफ्ते में एक ही दिन रखते हैं। तो डेंजी और पावर दोनों कहते हैं शुक्र है। और किसी भी उनसे कहता है कि तुम दोनों को अपने दिमाग को ठंडा रखना सीखना होगा, चाहे हालात कैसे भी हो, और कभी भी उन वेपन्स को मत भूलना जो कि तुम्हारे पास हो। और हम लोग कल लड़ाई के लिए जाने वाले हैं। तो पावर कहती है कैसी लड़ाई। तो वो कहता है कल हम लोग उस स्नेक डेविल वाली लड़की और उस सामुराई को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हिमेनो और बाकी सभी लोगों को मारा था। और ये नई 4th डिवीजन का डेब्यू होगा और अगर ये ऑपरेशन फेल हो गया तो डिवीजन खत्म हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को एक असली फाइट में सच में मार डालूंगा। तो डेंजी कहता है अगर बात वहां तक पहुंची तो मैं तुम पर थोड़ी सी दया दिखाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे और ताकतवर बनाया है जिससे मैं और डेविल्स को मार सकता हूँ। मतलब ये है कि माकिमा के साथ मेरी डेट पक्की है। और इसके बाद एक रेस्टोरेंट में हम लोग किशिबे और माकिमा को बैठे देते हैं और माकिमा कहती है मुझे खुशी है कि तुमने अपने बिजी शेड्यूल में से इस चीज के लिए वक्त निकाला और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन दोनों को ऐसे ही सिखाते रहोगे। तो किशिबे कहता है कि मैं तो उनसे पहले से ही तंग आ चुका हूँ, जब मेरे ट्रेन किए हुए शिकारी कुत्ते मरते हैं तो मैं और भी ज्यादा शराब पीने लग जाता हूँ। मैंने ये सोचा था कि मेरे खिलौनों के साथ जो कुछ भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मेरी बढ़ती उम्र के कारण मुझे उनसे लगाव सा हो गया है। तो माकिमा कहती है तुमने कहा था कि तुम किसी बारे में बात करना चाहते हो। तो किशिबे कहता है कि जो हमला सारी डिविजन पर हुआ, पब्लिक सेफ्टी उसके बारे में पूरी तरह से अनजान नहीं थी, तो मैं इसके बारे में पता था पर फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। तो माकिमा कहती है कैसी बात कर रहे हो, मेरे ऊपर भी तो हमला हुआ था। तो किशिबे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी खिचड़ी पका रही हो या फिर तुम मेरे कितने शिकारी कुत्ते मरवा रही हो, जब तक तुम इंसानियत के लिए काम कर रही हो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो माकिमा कहती है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जितने हो सके उतने इंसानों को डेविल से बचा सकूं और अगर कल वाला मिशन सक्सेसफुल रहा तो 4th डिवीजन ऑफिशियली पब्लिक सेफ्टी का हिस्सा बन जाएगी, जिससे हमें और भी ज्यादा छूट मिल जाएगी और हम कई सारे लोगों को बचा पाएंगे। तो किशिबे कहता है कि तुम पूरी तरह से झूठी हो और माकिमा भी मुस्कुरा देती है। इसके बाद हम लोग एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कटाना मैन बैठा होता है और उसका एक साथी वहाँ पर आकर कहता है कि आपको निकलने के लिए टीम तैयार है, चलो चलते हैं। तो काने बोलती है कि जब तक माकिमा जिंदा है जापान में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। तो उसका एक साथी बोलता है चुप कर कमीनी। और कटाना मैन भी कहता है अगर दादाजी आज जिंदा होते तो वो हमें कभी भागने को नहीं बोलते और वैसे भी डेंजी अभी भी 4th डिवीजन में है और मैं इस बार तो उसका दिल बाहर निकाल कर ही रहूंगा। और अकाने भी बोलती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ये मर भी गया तो इसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें खुद कटवाने से बचाना होगा। तो उनका एक आदमी बोलता है क्या कहा कटवाने से। तभी हम उस बिल्डिंग के नीचे जॉम्बीज को देखते हैं और फिर अकाने कहती है जॉम्बी जिस इंसान को भी काटता है वो जॉम्बी बन जाता है और हम इसका इस्तेमाल 4th डिवीजन को साफ करने में करेंगे। इसके बाद हम लोग आकी कुरोसे और टेंडो को कार में देखते हैं और क्योरोसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए घूमेंगे और फिर हम लोग क्योटो वापस चले जाएंगे और शायद हम फिर कभी ना मिले, इसलिए मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैंने सुना है कि तुम गन डेविल के पीछे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको सच में मार सकते हो? मेरा मतलब है कि तुम सिर्फ उन लोगों से ही हार गए जिन्होंने सिर्फ 20 पब्लिक सेफ्टी के मेंबर्स को ही मारा है और तुम्हें लगता है कि उस जीव के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला है जो कि लाखों लोगों को एक ही झटके में मार सकता है। सच कहूं तो हम लोगों ने भी गन डेविल को मारने के लिए पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन की थी, लेकिन जब हमने इसके बारे में सोचा तो ये काम नामुमकिन सा लगा और अब हमें उसे मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर मैं सच बोलूं तो तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है, तुम इतने कमजोर हो फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बिल्कुल मांगा के कैरेक्टर्स जैसे। तो आकी कहता है कि तुम जो कहो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग बस बैठो और देखो और अगर मैं मर भी गया तो तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो। मुझे पता है कि मैं इस चीज को असल जिंदगी से जोड़कर नहीं देख रहा, लेकिन मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और इसके बाद कार रुक जाती है और आकी पब्लिक सेफ्टी के हेडक्वार्टर के सामने उतर जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की मदद का शुक्रिया। इसके बाद हम लोग एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक जाकुजा बॉस होता है और उसके सामने माकिमा बैठी होती है और वो जाकुजा बॉस कहता है मैंने सुना है कि हमारे लड़कों ने टोक्यो में आतंक मचा दिया, लेकिन मेरा यकीन मानिए इस चीज के लिए मैंने ऑर्डर्स नहीं दिए थे और मैंने सुना है इस सब के पीछे सावातारी
साकुराई नाम की लड़की का हाथ है और इसी ने हमारे लड़कों की डील गन डेविल से करवाई थी। तो माकीमा कहती है एक ऐसी डील, तो वो कहता है कि उन्होंने गन डेविल को 20,000 जेन दिए और बदले में गन्स ली और मुझे यकीन नहीं होता कि डेविल्स को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तभी माकीमा एक पेपर निकाल कर कहती है मैं चाहती हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोगों ने गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके नाम आप इस पेपर पर लिख दीजिए। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है और आप उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल दीजिए ताकि उनकी अकल ठिकाने आ जाए। तो माकीमा कहती है मुझे सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दूसरी फैमिलीज के भी नाम चाहिए। तो वो कहता है मैडम आप बात को समझ नहीं रही हो, अगर मैंने ऐसा किया और उन फैमिलीज को इस बारे में पता चल गया तो एक जंग हो जाएगी और ऐसा करना बेवकूफी होगी। तो माकीमा कहती है ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए है इसलिए आपको मदद करनी होगी। तो वो कहता है क्या आपने जरूरी बुराई के बारे में सुना है, अगर हम लोगों ने एक दूसरे को मार दिया हो तो विदेशी माफिया को यहाँ आने का मौका मिल जाएगा। मैं मानता हूँ कि हम लोग बुरे काम करते हैं लेकिन चाइनीज और सोवियत माफिया के मुकाबले हम लोग तो दूध के दूल्हे हुए लगते हैं और हम लोग ही हैं जो कि उन्हें यहाँ पर आने से रोक रहे हैं। तभी माकीमा एक बैग उनके आगे रखती है तो वो कहता है मैडम रिश्वत देने से काम नहीं बनेगा। तो माकीमा कहती है कि इसके अंदर पैसे नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके करीबी लोगों की चीजें हैं, इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहनों, बीवियों की आंखें। तो वो कहता है क्या कहा आंखें, और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी आंखें होती हैं जिसे देखकर वो डर सा जाता है। और फिर वो कहती है कि चिंता मत कीजिए पब्लिक सेफ्टी में कोई है जो कि इन्हें सही सलामत लौटा देगा। तभी एक आदमी उसे पकड़कर मारने लगता है लेकिन तभी माकीमा उसकी ओर घूरती है जिससे वो वहीं पर रुक जाता है और उसकी नाक से खून निकल आता है और फिर वो एकदम से नीचे गिर जाता है। फिर माकीमा उठकर बोलती है जिस जरूरी बुराई की तुम लोग बात कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे बुरे कामों को छुपाने का एक बहाना है। और वो पूरी तरह से डरा हुआ होता है और माकीमा बोलती है कि समाज को तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए, एक देश ऐसी जरूरी बुराई को काबू में रखता है और खुद ही चीजों को संभालता है। इसके बाद हम लोग उसी बिल्डिंग के बाहर पुलिस को देते हैं और किसी पे भी वहां पर आ जाता है। इसके बाद हम लोग अटाना मैन और अकाने को देते हैं और अकाने कहते हैं कि हम जितने लोगों को मार पाएंगे उतनों को मारेंगे और डेंजी का दिन निकाल लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग स्नेक डेविल का यूज करेंगे तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे। और कटाना मैन कहता है कि मैं डेंजी को मार कर रहूंगा और बिल्डिंग के बाहर हम लोग डेंजी को बेनी और पावर को देते हैं और कवेनी कहते हैं कि मुझे घर जाना है। तो डेंजी कहता है चली जाओ और अब मैंने इतनी कड़ी ट्रेनिंग की है जिससे मैं अंदर जाकर तबाही मचा दूंगा। और पावर भी कहते हैं कि हमारा दिमाग पहले से ज्यादा बढ़ गया है और ये बहुत ही आसान होगा। और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और आकी उनको खड़ा देख रहा होता है। और फिर वो किशिबे के पास जाकर कहता है क्या प्लान है। तो किशिबे कहता है कि कोई प्लान नहीं है, सारी 4 डिवीजन अंदर जाएगी। इसके बाद वो चारों उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और फिर वहां पर 2 ऑफिसर आकर अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। और किशिबे भी कहता है मैं किशिबे हूँ 4 डिवीजन का कैप्टन और पुलिस और 2nd डिवीजन को बस 1st फ्लोर और बेसमेंट के सारे रास्ते बंद करने होंगे। स्पेशल डिवीजन अंदर जाकर आतंकवादियों को मारेगी लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, स्पेशल डिवीजन में ज्यादातर नॉन ह्यूमंस हैं और अगर उनमें से कोई भाग गया तो वो शहर में इन आतंकवादियों से भी ज्यादा तबाही मचाएगा और आपको उनके लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद एक फीन दीवार से बाहर आकर कहता है कि मैं इन सभी को खा जाऊंगा और फिर वो जमीन के अंदर चला जाता है और फिर वो अपने सर को एक शार्क के अंदर ट्रांसफॉर्म करके सभी को खाने लग जाता है। इसके बाद वो एक हुडी वाले को खाने लगता है लेकिन वो उसे एक लात मार देता है और कहता है सॉरी मुझे लगा था कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। और फिर वो एक ज़ॉम्बी को जोरदार पंच मारता है और इसका नाम वायलेंस फीड है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए पब्लिक सेफ्टी वालों ने इसके मास्क के अंदर जहरीली गैस भरी हुई है। और फिर वो एक लड़की से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर ज़ॉम्बी ने तुम्हें काट लिया तो तुम भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगी। और फिर वो लड़की उसकी ओर देखती है तो वो कहता है कि तुम तो एक डेविल हो और फिर वो नीचे से बहुत सारी टांगे निकाल लेती है और वो उन ज़ॉम्बीज को मारने लग जाती है। और ये एक स्पाइडर डेविल है जो कि एक इंसान के रूप में रहती है। इसके बाद एक लड़की एक ज़ॉम्बी के सर को उठा लेती है और उसे खा जाती है। और ये एक एंजल डेविल है और जो भी इसे छूता है उसकी जिंदगी कम हो जाती है। इसके बाद आके एक डेविल को काट देता है और एंजल डेविल उससे कहती है कि तुम्हारे पास अगर कोई रुमाल है तो प्लीज मुझे वो दे दो। तभी आके उसके पास आकर उसे वो दे देता है। तो वो कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुम मेरे इतने करीब कैसे आ गए, क्योंकि मैं एक ही टच से तुम्हारी जिंदगी कम कर सकती हूँ। तभी एक आदमी वहां पर आकर उन पर गोलियां चला देता है लेकिन वो डेविल उसे बचा लेती है और आखिर उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। और फिर वो एंजल डेविल से कहता है कि इसे बाहर लेकर चली जाओ। तो वो कहती है ये मुझे ऑर्डर्स कैसे दे रहा है, लेकिन खैर छोड़ो, ये लड़ने से तो बेहतर ही है। इसके बाद आखिर डेंजी और पावर से कहता है कि फील्ड्स इन्हें संभाल लेंगी, चलो हम लोग उस कटाना मैन उस लड़की को ढूंढते हैं। तो डेंजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। तो आखिर कहता है नहीं, लेकिन हम लोग अलग अलग होकर ढूंढेंगे। इसके बाद आखिर एक लिफ्ट से बाहर आता है और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और फिर उसे एक जोरदार पंच मारता है। और इसके बाद वहां पर 4 और लोग आ जाते हैं और आखिर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक की नाक से खून निकलने लग जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है और फिर सभी नीचे गिरने लग जाते हैं। और ये देखकर आकी भी शौक सा हो जाता है। तभी हम आकी माँ को उस घर से बाहर आते हुए देखते हैं और वो पूरी तरह से खुश होती है। इसके बाद आकी सीढ़ियों पर आता है तो उसके सामने अकाने खड़ी होती है और फिर वो उसके सामने आकर रुक जाता है और अकाने कहती है स्नेक उसे बाहर निकालो। तभी हम देखते हैं कि आकी के सामने गोश्त डेविल होती है और तभी अकाने की नाक से भी खून निकल आता है और वो उसे साफ कर कर कहती है गोश्त इसे मार डालो। तभी गोश्त डेविल उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन आकी अपनी तलवार से उसके हाथों को काटने लग जाता
जाता है और अकाने भी कहती है कि ये पहले से थोड़ा सा बेहतर हो गया है। और तभी फ्यूचर डेविल बोलता है अगर तुम मेरी पावर इस्तेमाल करोगे तो तुम फ्यूचर की एक झलक देख पाओगे। इसके बाद गोस्ट डेविल उसके ऊपर अटैक करती है और आकी उससे काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वो आकी पर भारी पड़ने लग जाती है जिससे आकी नीचे गिर जाता है। और फिर गोस्ट डेविल अपने हाथों को फैला लेती है और आकी उसकी ओर जाता है, लेकिन वो उसे अपने हाथों से पीछे धकेल देती है और उसके पेड़ के ऊपर अपनी फिंगर्स मारती है और फिर वो उसके गले को पकड़कर अपने पास लेकर आती है और अकाने कहती है कि इसका गला घोट दो। और फिर वो उसका गला घोटने लग जाती है और आकी की आंखें बंद होने लग जाती है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। इसका 12th एपिसोड नेक्स्ट ट्यूसडे की रात को रिलीज होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो वेडनेसडे को आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।